कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के साथ खास बातचीत की गई। चुनाव तरीकों के ऐलान पर कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अनुमान नहीं था आचार संहिता इतनी जल्दी लग जाएगी। आचार संहिता लग गई है, अच्छी बात है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। बैठकें जो हैं वो इंटरनल तौर पर की जा रही हैं। क्या कुछ रहा इस बैठक में, बातचीत कर लेते हैं। आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर हैं, इनसे जानते हैं। सर, हरियाणा में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, फिर भी जो पार्टी है उसकी अपने लेवल पर बैठकें हो रही हैं, कई और बैठकें जो है वो भी की गई हैं। क्या कुछ रणनीति आगे रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और हमारा काम 365 दिन चलता रहता है और हमारा संगठन काफी मजबूत है। तो हमारी पूरी तैयारी है चुनाव की। और ये तो सही है कि जैसे आचार संहिता लगी, निश्चित तौर से जो मीटिंग है उनकी संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा प्रचार होगा, ज़्यादा लोगों के पास जाने की का टाइम है, तो वो तो सारा कुछ चलेगा। सर, देखा जा रहा था कि शायद आचार संहिता को लेकर के कहीं ना कहीं ये द्वंद्व जरूर था कि ये कब लगेगी, पर अभी लगने का कोई अनुमान नहीं था। पर जैसे ही ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें ऐलान कर दिया जाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, फिर उसके बाद कोई हलचल देखने को मिली है? देखिए, अनुमान तो नहीं था वाकई सही मायने में। हम सब का भी यही अनुमान था कि 10 से 15 सितंबर को आचार संहिता लगेगी, लेकिन ये कुछ टाइम पहले लग गई। लेकिन ये जो फैसला है वो चुनाव आयोग को लेना, ये किसी राजनीतिक पार्टी का फैसला नहीं है और जो उन्होंने फैसला लिया हम उसका स्वागत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग भी रही है, क्या रणनीति कोई बनाई गई है इसमें? हाँ, देखिए, जब चुनाव घोषित होगा रणनीतियां तो बढ़ती रहेंगी, रोजाना मीटिंगें होंगी, रोजाना रणनीति बनेगी और उस पर विचार करेंगे किस प्रकार से चुनाव जीता जा सकता है। और हमारा विशेष जो मुद्दा है वो मैं समझता हूँ हमारा मुद्दा विकास है और विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बैठकें कर रहे थे या घोषणाएं कर रहे थे, मीटिंग्स भी हुई और ऐलान भी हुए, पर उनको अभी तक धरातल पर नहीं उतारा गया। बहुत सारी नोटिफिकेशंस होनी बाकी थी और एजेंडे लाने बाकी थे, पर उससे पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है? थोड़ी समस्याएं तो हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ काम किया, जैसे अभी बोनस देने की बात की हमने कुछ दिन पहले तो की थी, अभी ये शायद मेरा लगा एक सप्ताह ही हुआ उसको, और एक सप्ताह में इतना काम करके, सारा काम करके हमने किसान के खाते में पैसे डालने का काम किया। यानी कि 40% किसानों के खाते में उन्होंने पैसे डाल दिया। अगर 5 दिन और हमें मिल जाते तो हम 100% किसानों के खाते में पैसे डाल देते। तो ऐसा नहीं है कि हमने केवल घोषणाएं की, हमने जो घोषणाएं की वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने के लिए घोषणाएं की और उनकी जो पैसे की व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था थी, सारा कुछ काम करके तब हमने घोषणाएं की। ऐसे घोषणाएं नहीं की हैं जिस प्रकार से कांग्रेस प्रचार कर रही, हमने वैसे नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट करने की। वो ऐसे ही घोषणाएं जो थी वो कांग्रेस करती थी कि उन्होंने कह दिया कि भाई 1000 रुपये पेंशन देंगे। पेंशन 700 रुपये थी, लेकिन सरकार बदल गई, लेकिन वो आई नहीं गई पेंशन, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे घोषणा की थी। उन्होंने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, तो कहीं 24 घंटे के लिए तैयारी नहीं की, कहीं शुरुआत नहीं की, तो कहीं नहीं आई। तो वो घोषणाएं जो इस प्रकार की घोषणाएं थी जिनको लॉलीपॉप कह दें या झूठी घोषणाएं कह दें, बहकाने वाली कह दें, वो कांग्रेस ने की, हमने नहीं की। हम तो सारी घोषणाएं ऐसी कर रहे जिनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सर, साफ तौर पर कांग्रेस का नाम आपने भी लिया है। कांग्रेस का यही कहना है कि सिर्फ घोषणाएं होती रही हैं, कई नोटिफिकेशंस नहीं हुई हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, अगली सरकार के लिए चीजें छोड़ दी हैं। नहीं, देखिए, जो काम हम करने लग रहे हैं तो उसमें टाइम तो लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगेगा, लेकिन मैक्सिमम काम जो है हमने कर लिया। कुछ हैं ऐसे जो रहे भी हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम हमने कर लिए काम। तो जो हमने काम किए वो जनहित के किए, अच्छे काम किए, और मैं समझता हूँ कि उनके आधार पे कांग्रेस को नहीं कुछ भी चिंता करने की जरूरत है। वो सारे के सारे हम ही करेंगे, अगली बार कर देंगे।